हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ में एक रिएक्शन वीडियो मतलब दे रही हूँ और यहाँ ओपिनियन भी होगा, रिएक्शन भी होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखना। आप सबको पता है कि नन्नू जीजा और उनकी वाइफ प्रीतो के बीच में कुछ अभी फिर से मतलब कुछ बातचीत हुई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगी कि मेरे को इस टॉपिक के साथ में क्या लगता है और मेरा रिएक्शन इस बारे में क्या है। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। और मेरे 2 चैनल और हैं, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और मेरा ब्यूटी चैनल भी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उस चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग भी आजकल काफ़ी अच्छे से कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आप लोगों के मन में भी कोई बातचीत होगी, किसी और के ऊपर रिएक्शन चाहिए मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं पक्का उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, उसको पूरा चेक करके कि उसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है वो दूंगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैं काफ़ी दिनों से इन दोनों के वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन मैंने अपना रिएक्शन इस वजह से नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मतलब बार बार एक ही बंदे पे रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आज मुझे फील हुई वो चीज़ें, तब मैं आपके साथ में ये बात कर रही हूँ। तो गाइज़, आप सबको पता है कि जो प्रीतो मैडम है उनके तो क्लिकबेट इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि अनलिमिटेड वाले, उनके और उनकी सिस्टर के, वो खैर मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगी आपसे। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैं एक कपड़ों वाला टॉपिक जो चला है, जो कपड़ों के ऊपर इनडायरेक्टली कमेंट पास हुआ है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी फील हुई ये बात कि इतने बड़े सोशल मीडिया पे आप एक यूट्यूबर होकर इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हो, वो समझ में नहीं आया। तो यहाँ मैं दोनों को टैग करूँगी और इन दोनों को टैग करके मैंने काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन अपने पहले भी शेयर किए थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी मैंने इनकी वाइफ प्रीतो से रिक्वेस्ट की थी कि आपको जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताती हूँ, इनके अंदर ईगो, इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड वाला है। ये लोग बंदे को बंदा नहीं समझते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। तो इस वजह से इनके साथ में क्या है, इनके सामने कोई बंदा अगर तड़प भी रहा होगा ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस इंसान की थोड़ी सी हेल्प की जाए या कुछ भी किया जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बताई थी कि आपको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने यूट्यूबर्स के बोलने पर भी ये मैडम को ज़रा शर्म नहीं आई और ये एक बार भी नहीं गई। और इनके कुछ जो अंधभक्त है, उन्होंने मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोला कि अगर उनकी मदर इन लॉ वहाँ जाके, जब वो बिस्तर से उठा हुआ था तब, मतलब नन्नू जीजा के बारे में बात की थी उनके सब्सक्राइबर्स ने, कि जब वो चलता फिरता था तब उसने अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो अब वो बिस्तर पे पड़ा है तो अब वो कैसे अपनी माँ को या अपनी बहन को रोक लेगा। और उसकी माँ, क्या गारंटी है कि उसकी मम्मी और उनकी बहन उसको मिलने देंगी, मतलब प्रीतो को नन्नू जीजा से मिलने देंगी। तो तब मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया था कि देखिए, जाना इनका काम है, आगे जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, लेकिन एडवांस में ये सब सोचना गलत होगा। हो सकता है कि उनकी मम्मी कोई रिएक्ट ही ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्ट करे, लेकिन उस रिएक्शन के बाद भी उस रिएक्शन को उस समय इग्नोर मारा जा सकता था, बिकॉज आप सबको पता है कितना बड़ा कांड हुआ है उनके साथ। इस बात के अंदर मुझे नहीं लगा कि नन्नू जीजा कहीं से भी गलत थे, क्योंकि जब बच्चे का बर्थडे था, बेशक उसके 2 दिन बाद वो वहाँ गए थे, लेकिन गए थे तो तब इनकी सिस्टर ने भी वीडियो बनाया था, इन्होंने भी वीडियो, मतलब इनके सिस्टर ने भी वीडियो बनाया, इन्होंने भी वीडियो बनाया कि वो आए थे, उनसे मेरी इतनी बात हुई, ठीक से बात की। जब उन्होंने इनको कोई पत्थर नहीं मारा तो फिर इनको भी जाना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग तो जाना चाहिए था। लेकिन इनके घर में तो खैर कोई समझाने वाला है नहीं, बड़े लोग भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं और अभी भी आगे भी करेंगे वो लोग, वैसा ही चलेगा इनका, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो कपड़ों की बात पे आते हैं। इन्होंने इनडायरेक्टली बात की थी अपने वीडियो में कि मेरा उतरा हुआ कोई कपड़ा पहनता है, इस तरीके का कुछ। तो मैं इनसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता
कि जिस तरीके से हम अपने शादी से पहले बहन के साथ अपने कपड़ों को शेयर करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कपड़ा एक बंदा लाता है तो उसकी सिस्टर नहीं पहन सकती, उसकी फ्रेंड नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि कोई दोस्त भी कहीं पार्टी शादी में जाती है तो वो भी ले लेती है कपड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को इतना गलत तरीके से उतरन वाली चीज़ बोलनी चाहिए थी, बात नहीं थी जो इनडायरेक्टली चीज़ों को बोला गया। और ऐसा नहीं है कि कोई पीस बनता है वो एक सिंगल पीस बनता है, ऐसा कभी नहीं होता। एक मार्केट में अगर आप दुकान पे जाओगे तो हर दुकान पे सेम पैटर्न के काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं हमें, सेम पैटर्न के काफ़ी सारे ड्रेसेस मिल जाते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट मतलब एक ही जो ड्रेस होगा वो एक ही किसी शॉप में होगा और उसके अलावा कहीं और नहीं होगा, या वो पैटर्न जिस फैक्ट्री में जिस मैन्युफैक्चर के पास से बना है वो एक ही पीस बनाएगा एक पैटर्न का, या एक ही कलर बनाएगा। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो वो जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें बनती हैं और बल्क में ही सेल आउट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब में बैठी है वो सूट पंजाब में बिक रहा है तो यहाँ दिल्ली में नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ भी वही सेम चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा दिया इस बात के लिए। मुझे नहीं लगता कि सब्सक्राइबर्स भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि उनको बात समझ में ना आई हो। ऐसा नहीं है। अगर किसी नंद ने अपनी भाभी का कोई सूट पहन भी लिया और आपको दिख भी गया वीडियो में, तो इतना कौन सी बड़ी हाय तौबा हो गई जो आप लोगों ने इतने कमेंट सेक्शन भर दिए हर किसी के। मुझे नहीं लगता कि इनडायरेक्टली ये वाला कमेंट पास करना वैलिड था, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर मैं भी आज के टाइम में बता रही हूँ, मैं अपने घर में से कोई भी जगह जाती हूँ शॉपिंग करने, मेरी मेन आदत है, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है जो हस्बैंड के लिए कभी कपड़े लेती हूँ मैं, कभी टी शर्ट ली, कभी कुछ ऐसा लिया, तो वही चीज़ें सेम कई बार मैं अपने भाई के लिए भी ले लेती हूँ, या मेरे हस्बैंड ले लेते हैं कि भाई उसके लिए भी ले लेते हैं, या कभी मैं अपने कपड़े कुपड़े कुछ लेने जाती हूँ तो मैं अपनी नंद के लिए भी सेम कपड़े ले लेती हूँ। और ऐसा है भी, जो ड्रेसेस मेरे पास हैं मिलती जुलती ड्रेसेस उनके पास भी हैं और सेम कलर हो जाता है। कई बार हम लोग कलर अलग अलग ले लेते हैं लेकिन ले लेते हैं। तो ऐसे ही आपकी अगर नंद ने पहन भी लिया या फिर उन्होंने वो चीज़ अच्छी लगी देखने में तो उन्होंने भी ऑर्डर करके मंगा ली, तो इस तरीके से टोंट मारना मुझे नहीं लगता कि वैलिड है। आपने बहुत गलत चीज़ की है ये वाली। और अब आज के वीडियो में नन्नू जीजा ने क्लियर उसका बिल तक दिखा दिया, तो अब इसके बाद आपके मुंह पे क्या हुआ? आपका मुंह बंद हो गया ना। तो इससे अच्छा कि इतनी गंदी चीज़ें लाओ ही मत। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खराब होगी, सामने वाले की खराब होगी, क्या फ़ायदा होगा इतनी चीप हरकतें करके। जस्ट थोड़े से व्यूज़ के लिए ये सब नौटंकी ड्रामे करना, अपने परिवार की खिल्ली उड़ाना, कंटेंट नहीं है अगर आपके पास तो प्लीज़ थोड़ा सा कंटेंट पे सर्च कीजिए, अदरवाइज़ ये सब फालतू की बकवास करने से अच्छा। तो गाइस, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को काफ़ी समझाया था कि अपने ईगो को साइड में रख दो, और कहीं ना कहीं नन्नू जीजा ने अपने ईगो को साइड में रख के एक बार इनके घर पे भी गए थे बर्थडे के 2 दिन बाद। उन्होंने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया, वहाँ जाके कुछ भी किसी को गलत नहीं बोला, काफ़ी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की और वो गए भी थे। ठीक है, वो गए थे, लेकिन एक बंदे के ताली बजाने से ताली नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो सेम चीज़ें यहाँ भी हुई। इनकी वाइफ को नहीं आना वापस या फिर नहीं रिश्ता रखना, इसी वजह से उनका रिएक्शन ऐसा है कुछ कि वो अपना ईगो नहीं छोड़ पा रही हैं। जब उनके हस्बैंड का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तब भी उन्होंने अपना ईगो नहीं छोड़ा है। बेशक अपना सब कुछ बर्बाद हो जाए लेकिन ईगो बहुत बड़ा है, तो ईगो नहीं छोड़ना है। कुछ भी करना है, ईगो नहीं छोड़ना है। तो वही चीज़ इन्होंने सेम की, ईगो नहीं छोड़ा। और आज की डेट में नन्नू जीजा ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि उनके दिल में अब कोई चीज़ नहीं है। यार, दिल में कैसे रहेगा कोई? मरते मरते एक बंदा मौत के मुंह से बाहर आ रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा ऐसे इंसान को अपने साथ रख के? मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज़ें रखनी भी चाहिए। मेरे हिसाब से भी यही होना चाहिए कि अब अलग हो जाना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। सब जानते हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की थी अपने वीडियोस से। आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके इन लोगों को सर्च कर सकते हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादातर वीडियोस में इनके टैग्स मिलेंगे आपको। @ करके मैंने इन दोनों को टैग किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक के साथ हमेशा बोलती हूँ, नहीं।
मैंने दोनों के साथ में बात की हुई है। आप लोग मेरे चैनल पे एक बार मेरा वीडियोस ज़रूर देखना, ताकि आप लोगों के मन में अगर ये वाली बात हो कि मैं आज ये बात बोल रही हूँ कि अलग हो जाना ही सही है, तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की है इन लोगों को एक होने की। लेकिन जब इंसान के दिल में कुछ नहीं बचता है तो फिर वो एक हो भी जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस रिश्ते का। समझौते करके ज़िंदगी कभी नहीं चलती है। एडजस्टमेंट इंसान कर सकता है, लेकिन समझौता और एडजस्टमेंट में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से भी अब मैं नन्नू जीजा के साथ सही बोलती हूँ कि वो सही कर रहे हैं। इस रिश्ते को रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं सिर्फ इनको एक ही बात कहूँगी कि ये रिश्ता तो है या नहीं है, बात ख़त्म। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में भी बहुत चीज़ें गलत कर रहे हो। काफ़ी झूठ आपने बोले हुए हैं, जो झूठ अभी धीरे धीरे आपके बाहर भी आ रहे हैं। आपके अपने मुंह से ही काफ़ी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो प्लीज़ उस सब चीज़ों को छोड़ दो मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को उलझाओगे उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर उलझेंगे, और जब सब्सक्राइबर्स उलझेंगे तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी बातें आएंगी, और बातें आएंगी तो आपका सच और झूठ सब समझ जाएंगे। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बचाने के लिए, अगर आपको फ्यूचर पूरा यूट्यूब पे रहना है तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करो। ऐसे हवा में तीर नहीं मारो। मेरे हिसाब से आपने ये जो टोंड मारा ये बहुत चीप था। ऐसा नहीं है कि एक पीस ही बनता है, आपको पता नहीं है। आपके खुद के वीडियोस में भी मैंने आपकी सिस्टर को, आपकी मम्मी को सेम कपड़ों में देखा है। कलर एक होता है, डिज़ाइन एक होता है, पैटर्न एक होता है। तो क्या आप लोग भी एक दूसरे का उतार उतार के वीडियो क्लिप्स में आते हो क्या? जब आप लोग 3 लोग पहन सकते हो तो आपकी वही नंद ने पहन लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, और उसको टोंड मारने का क्या मतलब हुआ आपका? मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत थी, और जो गलत होता है मैं गलत के लिए ज़रूर बोलती हूँ। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा, इनको भी समझ में आया होगा। और यही था वीडियो। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर लिखना कि आपको क्या लगता है इन लोगों के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल और है, लिंक है उनका, तो आप लोग उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रात को डेली 10 बजे लाइव आती हूँ दूसरे चैनल पे, ऑल इन वन वाले पे, तो आप लोग वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आ जाइएगा 10 बजे बात करना हो अगर किसी को तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।